हाय एवरीवन। तो दोस्तों फाइनली कल आप सभी का पेपर 4 का एग्ज़ाम होगा। आप सभी आज बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, हैंड राइटिंग पे काम कर लीजिए और कल समय से पहले आप अपने सेंटर पे ज़रूर पहुंच जाइएगा। पेपर 4 स्कोरिंग माना जाता है क्योंकि यहाँ पे केवल 3 सेक्शन से ही सवाल आता है, नॉवेल से, शॉर्ट स्टोरी से और एस्से से। इसीलिए इसका फ़ायदा आप सभी ज़रूर उठाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का होगा। कोशिश कीजिएगा इसका आंसर आप लोग 4.5 से 5 पेज के अंदर दे। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, तो कोशिश कीजिएगा इसका आंसर 2 पेज में कम से कम जरूर दे। किसी भी हालत में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे फिर वहाँ पे सॉलिड मार्क्स कट जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत कम ही सही अगर लिख करके आओगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको ज़रूर मिल जाएगा। साथ ही साथ किसी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा समय और किसी क्वेश्चन के ऊपर कम समय बिल्कुल मत दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट का वीडियो मैं आपको शेयर किया हूँ, आप उसी अकॉर्डिंग हर समय के हर क्वेश्चन के लिए समय निकालिएगा। कोशिश कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर 25 मिनट्स के अंदर किसी भी हालत में ज़रूर हो जाए। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन का जो आंसर है वो 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाए। समय ज़्यादा बर्बाद मत कीजिएगा, लिखने की कोशिश हमेशा वहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी डिले करोगे तो 1-2 पेज छूट जाएगा। इसीलिए एवरेज पेज ज़रूर लिख करके आइएगा, और ये नहीं कि 17 मार्क्स का सवाल है तो मैं 2 ही पेज लिख के आ जाऊँ, फिर आपको उतना मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत होगा तो 7 से 8 मिल जाए, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन एवरेज पेज लिख करके आओगे तो फिर आपको वहाँ पे मार्क्स ज़रूर मिलेगा। कोशिश कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कम से कम 4 पॉइंट्स में दे। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप अबाउट पॉइंट लिखिएगा, दूसरे नंबर पर इंट्रोडक्शन लिखिएगा, तीसरे नंबर में वो चीज़ लिखिएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, और लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिएगा। हो सके तो डायग्राम जरूर क्रिएट कीजिएगा, छोटा ही सही, लेकिन जहाँ पे भी आपको लगे कि अरे यहाँ पे डायग्राम आ सकता है, यहाँ पे कोई फिगर आ सकता है, तो आप ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। साथ ही साथ इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है, हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे होता है, इसलिए हैंड राइटिंग बेहतर लिख करके आइएगा। कट पीस बिल्कुल मत कीजिएगा। साथ ही साथ आंसर में कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का जो आंसर का पहला पेज होगा उसको आप बेहतरीन बनाओ। जितना अच्छा पहला पेज होगा मार्क्स उतने ही अधिक आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखोगे तो उनका हर पेज वो नहीं जांचता। स्टार्टिंग का 1 से 2 पेज थोड़ा बहुत देख लेगा और फिर वो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चल जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में आंसर बेहतर तरीके से लिखिएगा। साथ ही साथ जो कुछ बेसिक चीज़ होते हैं उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जैसे कि कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, अंडरलाइन करना हो गया, चार्ट हो गया। तो ये चीज़ सब जरूर करके आइएगा। और ये नहीं कि मैं एक से अधिक पेन का यूज करूँ, बिल्कुल नहीं। हो सके तो आप एक ही पेन का यूज करना, जैसे मान लीजिए आपको अंडरलाइन करना है तो एक ही पेन को उस पर 2 बार चला दीजिए ऐसे करके। ये नहीं कि मैं 2 पेन का यूज करूँ, बिल्कुल नहीं। और अगर आप करना चाहते हो तो ब्लैक ब्लू ये कॉम्बिनेशन ही रखिएगा। ये नहीं कि मैं रेड रख दूँ, कोई दूसरा कलर रख दूँ, बिल्कुल नहीं। आप कलरफुल बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। आंसर बेहतर लिख करके आइएगा। क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं छोड़िएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एवरेज टाइम के अकॉर्डिंग ही चलिएगा। किसी प्रश्न को ज़्यादा समय दे करके किसी दूसरे क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। बेसिक चीज़ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर अटेम्प्ट करना है और बेसिक चीज़ को वहाँ पे ज़रूर ऐड कीजिएगा। बात बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं, आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर होके जाओ। एक्सप्लेनेशन में घबराइएगा मत। जो मैं आपको कंटेंट दिया हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसी को बढ़िया से पढ़ के जाइए। एक्सप्लेनेशन का जब सवाल आएगा तो उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 2-3 बार उसको बढ़िया से पढ़िएगा। जैसे ही पढ़ोगे तो वहाँ से अर्थ निकलेगा, और जैसे ही अर्थ निकलेगा तो आप फाइंड आउट कर लोगे कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से लिया गया है। नॉवेल का जो 2 सवाल आएगा वहाँ पे किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आएगा। रह गया आपका इससे, तो इससे का एक्सप्लेनेशन काफ़ी इजी होता है। जो टॉपिक का नाम है उसी रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एक टॉपिक है इससे के अंदर ऑफ स्टडीज़, यानी
स्टडीज़ के बारे में वहाँ पे बताया गया है। तो सवाल में आपको स्टडीज़ रिलेटेड चीज़ देखने को मिलेगा कि मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है, फिजिक्स से ये होता है, इसी प्रकार से लैंग्वेज से भाषा में सुधार आता है। तो इस प्रकार का वर्ड्स देखने को मिलेगा। जैसे ड्रीम चिल्ड्रेन इससे है, तो जब आप ड्रीम चिल्ड्रेन वाले क्वेश्चन को देखोगे तो वहाँ पे आपको ड्रीम और चिल्ड्रेन इसका कॉम्बिनेशन बार बार देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से ऑन सुपरस्टिशंस है, तो अंधविश्वास वाले कोट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिक सवाल ही आएंगे और रह जाएगा लास्ट का क्वेश्चन, तो वो शॉर्ट स्टोरी होगा। शॉर्ट स्टोरी में कहानी छुपी हुई होती है।